सुनिए मेरे भाई, सब कोई रेडी है ना जी? तो देख 31 नंबर क्वेश्चन गप ना बने। 31 क्वेश्चन कहा था 3 लगातार संख्याओं का माध्य। मैंने 3 को लगातार संख्या है, लिख दो 1 2 3। अब एक और माध्य, तो सर माध्य का अर्थ होता है सभी जोड़कर और जय को सीधे से भाग दो। तो ये जोड़ने पर 6 हो जाएगा और 6 में कितना से भागा? 3 को है, 3 से 6 में। हाँ तो फिर आंसर हो जाएगा 2। सही दिया है ना जी? चलो ठीक है। आगे नंबर क्वेश्चन, पद विचलन विधि ज्ञात करने की एक विधि है। ऑप्शन दिले में माध्य, माध्य का विचलन बहुलक। तो पद विचलन विधि से ए में कथी निकाल रहे? माध्य। ठीक है, पढ़ाएंगे कि माध्य निकालने की 3 गो विधियां होता है। ठीक है, एक होता है सामान्य विधि, लघुरीति विधि और फिर पद विचलन विधि। तो सामान्य निकालते हैं। ओके, आगे देखा 32 हो गया। 33 वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभी पढ़ने से क्या को विधि से निकाला जाता है? 3 को। तो 3 को विधि से बनाया जाता है। आज 34 नंबर जैसे तक क्वेश्चन पहले पढ़ने से कहो तो बता दे, तने यहाँ दे दें। ठीक है, हाँ 34 देखो क्वेश्चन में x + 3 + 4 + 5 के माध्य कितना है? 4। तो माध्य बराबर 4। चलिए समझिएगा। ठीक है, तो माध्य 4, माध्य कितना दे दिया? 4। आई टोटल काय को संख्या है? 4। तो 4 का जी 4 का 16 बराबर x + 9 3 12 हो जाएगा। तो हो सकता है और यहाँ के माइनस में घट जाएगा तो x के मान कितना हो जाएगा? 4। x के मान हो गया 4। आगे बढ़ चलो। चलो ठीक है रहा। हाँ अच्छा देखो आगे 35 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे बड़ी पैमाना। वो तो वो आपका फर्स्ट दिन ऑब्जेक्टिव में लिखा होगा। ठीक है, तो ये माध्य हो जाता है। ठीक है, पता ना कैसे होता है, ऐसा ही याद कर लीजिए केंद्रीय प्रवृत्ति वाला। 36 नंबर, माध्यक का 3 गुना। माध्यक का 3 गुना। चलिए एगो हम सूत्र लिखा था बहुलक के, तनी और भाई तुम ध्यान से दिए देखिए। ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यक। 3 माध्यक। अच्छा एकरा के 3 गुने माध्यक भी लिख सकता है। 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्यक। 2 गुने माध्यक। 2 गुने माध्यक। तनी एक बार गौर से समझिए। 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्यक। तो हाँ अब क्वेश्चन पे चलाओ। क्या नंबर क्वेश्चन? 36। माध्यक का 3 गुना। देखा माध्यक के कई गुना? 3 गुना। 3 गुना और माध्यक के 2 गुना। 2 माने 2 गुना। माध्यक के कई गुना? 2 गुना के अंतर में घटाओ। तो घटाओ को कथी कहते हैं? ओके चलो। हाँ जी 37 नंबर वैसे से ऊपर क्वेश्चन पढ़नी है ना। हाँ जी आगे 38 कहा था वितरण में अधिकतम परमार्थ मान जो सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा के वो कथी कह दिली? बहुत लकी है ना। हाँ चलो आगे क्वेश्चन 39 नंबर तो उतारेगा पड़ता है। क्वेश्चन 5 नंबरिया में भी आ जाए 39 नंबर, तो वो से एक रखे उतार लिया। कहा था किसी असमित बंटन का माध्य और माध्यक। माध्य और माध्य मिटाओ कथी से ना ना बुआ है कराई मिटा दो ना। हाँ सुनिएगा मेरे भाई। तो क्वेश्चन लिख ले माध्य और माध्यक। तो माध्य के अर्थ बोल कितना? माध्य के अर्थ क्या बोलो? माध्य का नंबर क्वेश्चन 39। तो माध्य बराबर 26.8। माध्य बराबर 26.8 और माध्यक बराबर 27.9। अब क्वेश्चन कहते हैं एक बहुलक बताओ। एक कथी बताओ? तो बहुलक के सूत्र है ना बा? एक बार सूत्र लिख दो। चलो लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यक चाहे 3 गुने माध्यक माइनस 2 माध्यक। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ? तो 3 गुने माध्यक। माध्यक के मान बता दो। माइनस 2 गुने माध्यक। माध्यक के मान 26.8
आगे बढ़ चलो। चलो गुना कर दिए 9 के 27 के 7, हाथ में हाल 2, 7 का 23 के 3, हाथ में हाल 2, 3 6 2 8, हाई गुना कर दो 8 2 16 के 6, हाथ में हाल 1, 14 12 13 के 3, हाथ में हाल 2 4 1 5, यानी अब घटाइयो से 47 तो 7 में से 6 घटाल 1, 3 में से 3 लाडू ही यानी अपना बहुलक आंसर हो गया। तो दवा कोई के दिक्कत हुआ और सापस सेम क्वेश्चन तो और वापस नमरिया में भी पूछ देवाला तो देवाला। हाँ तो देवाला हाँ सेम क्वेश्चन ना। चलो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, अभी आगे बढ़ते हैं। देखा तो 39 नंबर था, 40 नंबर क्या क्वेश्चन 40 कहते किसी बारंबारता का बहुलक होता है तो बहुलक माने जो सबसे ज्यादा है। ए बेटा तनी रुक जा भाई, तनी रुक जा, तनी समझ लो क्वेश्चन समझ ले बनो तो ना उतर बनो, खाली तुरंत सूत्र याद है ना ना उतर तो काम चल जाए तो आना चाहिए। तो उससे ज्यादा समझिएगा तो फायदा करेगा। ठीक है, लिखने के लिए तो एक गाइड कर लीजिए 50 रुपये में, उसमें सब लिख लेगा ना, तो लिखने से ज्यादा फायदा समझना होता है। ठीक है, चलिए कई 40 पढ़ना है क्वेश्चन। तनी हम पढ़ता नहीं होता तो हमें तनी देखिए ना, तो कौन फायदा होगा, कोई फायदा होगा नहीं। किसी बारंबारता का बहुलक होता है, बहुलक जो सबसे ज्यादा हुई तो देखो ना आपने लोग ज्यादा लिख ले वाला। हाँ तो सर में ज्यादा तो कहीं लिखा लगते नहीं के तो कहते नॉन ऑफ दी जाने का नाम होगा अधिकतम लिख ले। तो अधिकतम बारंबारता मान 40 नंबर क्वेश्चन। 41 पे चलो, 41 के बहुलक हमरा से पूछे मत करे, ऐसा ना आए नो क्वेश्चन पहले ही कह दिया सर के पढ़बे मत करे। ठीक है, हाँ 42 कहता प्रथम 5 पूर्ण संख्या। सर पूर्ण संख्या 0 से लेके, अब तनी बोर्ड पर समझ लो, कोई के ना समझ। पूर्ण संख्या का 0 से लेके एक चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो एक चैप्टर के नाम संख्या बा तो अभी सब संख्या लिखा होंगे, भाज्य संख्या फलाना फलाना चिलाना सब संख्या लिखा होंगे। ठीक है, तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 हो गया, 5 हो गया। अब अगर माध्य का होता तो सभी जोड़ के 5 से भाग देगा तब 10 से हुआ का, तो 10 से 5 से भाग देगा पर 2 हो जाएगा। कथी के सूत्र पूर्ण संख्या का माध्य निकालेंगे नहीं, प्राकृतिक संख्या का है, सम संख्या का है, विषम संख्या का इसका सूत्र नहीं है। ठीक है, हाँ। चलिए आगे मेरे भाई, ओ भाई 43 का था केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त मानता माध्य। पीछे क्वेश्चन पढ़नी है सुना जी। आगे उस वक्र का नाम लिखे, 44 पढ़ो। उस वक्र का नाम लिखे जिसके जिससे माध्यम का, जिससे लिखना चाहिए था लेकिन जिसके लिख दिया बना, तो जिससे माध्यक का निर्धारण होता है तो वो तोरण। अच्छा में कथी लिख रहे 42 के 2 आंसर होगा, 2 टिक लगा लेना। ठीक है, तेरा ध्यान किधर है। चलिएगा आगे 44 नंबर ना, 44 का तो उस वक्र का नाम लिखे जिससे मैंने ओकरा के लिख दिलवा के ना से होगा, जिससे माध्यक का निर्धारण होता है। तो वो हम तोरण खींच के तनी बताएं, देखा तोरण तनी खींच के बताओ। अच्छा उधर तोरण पढ़ा रहे थे तो दोनों तोरण पढ़ा रहे थे ना, एगो तोरण ऐसे जाता है और एगो तोरण ऐसे आता है, और जहाँ दोनों कटल न ओकरा साफा नीचे आई आ जाए पहे पर आवे उतने माध्यक होता है। तो तोरण से माध्यक का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो उस वक्र का नाम लिखे जिससे माध्यक का निर्धारण होता है। तो माध्य तो होगा नहीं,
अच्छा 2 नंबर तोरण है, 3 और विचलन होगा नहीं, ओकरा बाद में बहुलक भी, तो सीधे बात है तोरण। 45 का था प्रथम 3 सम संख्या 2 4 6। हाँ जी, तो 3 1 4 हो जाएगा। चाहे सूत्र से याद कर लो, सम संख्या का सूत्र होता है वो सम संख्या n प्लस 1। तो तीनों सूत्र लिख दो। पहले विषम संख्या, तो विषम संख्या का n, सम संख्या n प्लस 1, और प्राकृत संख्या, प्राकृत 3 गो बाद 3 गो में बचे n प्लस 1 बटा 2। अच्छा सम विषम संख्या 1 3 5 7 ना, सम संख्या 2 4 6 8, हाई प्राकृत संख्या 1 2 3 4, ऐसे ऐसे करके ना। अब आगे बढ़ चलो हमारे भाई। 46 का तो बंटन 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यानी वो कौन संख्या देले बा? प्राकृत संख्या। तो कहा तो ये कर माध्य निम्नलिखित में कौन है, तो मैं सूत्र लिख दिले है। देखो n प्लस 1 बटा 2 है। अब कोष्ठ में लिख दिले तो ये मौसम क्या है नंबर ओहो, तो वो ना 2 बार पढ़ो तो 2 गो मिली, ठीक बा। एगो में कोष्ठ थोड़ी अरे में दोहरा दो ना, ओकरा कहे का मतलब कि क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ लेले बस ना। हाँ जी, आगे देखिए हम हो सकता है तो अगला बेर से किताब एकोन को तोले लवे बनाएंगे, एकोन को सेपरेट, ठीक है, ताकि आसान मिले, आसान पड़ेगा ना। ऐसे हम किताब बनाएंगे तो मार्केट में बिके नहीं। हाँ सेलिंग अपने से कर दीजिए, हो जाएगा। फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कर दीजिए, फ्लिपकार्ट पे जाने लगेगा। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है? 42 तो 47 माध्यक, माध्यक का अर्थ गली ओकरा के पहले यार वही क्रम में सजा दो, आधुन सब बीच में आई नो, ऊपर मुहर मार दो, अच्छा एक ठापा मार दो। हाँ जी 48 बुआ हमरा से पूछबो का हो, सीधे 10 सूत्र हुआ है। चल एगो क्वेश्चन भाई एकरा को उतार दो ना, हाँ तो कितना बड़ा देगा तो उतारे के चक्कर में। चलिए शांत हो जाइए, गप ना एकरा मिटा दो। चलिए कहते 48 या 47 बोलिए। ना सर 47 से नहीं समझ। चलो ओके 47। अच्छा जिसको भी नहीं समझ आएगा ना वो डिटेल बोलेगा, डेढ़ा होना है, ठीक है। हाँ जी 47 का हो गया। देखो तो 47 समझाते हैं। देखो 47 माध्यक कहते हैं। अब माध्यक का अर्थ के बढ़ते क्रम में सजा दो, अब चाहे मन करे तो घटते क्रम में। तो बढ़ते के अर्थ के सबसे छोटका पहले, उससे बढ़, उससे बढ़, और सब बीच वाला ठापा मार दिया, ठीक है। 49 का तो प्रथम 5, सुनिए प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। तो देखा है बोर्ड पर, तो विषम संख्या निकालेंगे तो एगो सूत्र होगा एल, माने 5 को पूछते तो 5 आना, तो 5 को विषम संख्या लिख दो, एगो 1 3 5 7 9, एक और माध्य निकाल दो सर, बटा हो जाएगा 5। सब जोड़ने के बाद हमको लगता है 7 25 आता है ना, तो 25 में 5 से भागा दे दीजिएगा, 25। हाँ जी कहे 50 प्रथम 5 अभाज्य संख्या होगा। चलो अभाज्य संख्या बता रहा हूँ, ठीक है। अभाज्य संख्या का अर्थ होता है जिस संख्या में केवल 2 को संख्या से भाग लगे। अभाज्य संख्या कहते हैं जिसमें 2 को संख्या से भाग लगे। अब आप कहिएगा एक अभाज्य संख्या है तो ये गलत बात है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसलिए अभाज्य संख्या एगो 2 हो जाएगा, एगो 3, एगो 5 7 9 नहीं तेरे ना 5 को कहा था। यो ध्यान दे ना, आप कोनो कहीं सर 17 हो जाए, बकलो 17 हो जाए, हम 100 हो जाए, 150 तक 15 गो अभाज्य संख्या है, 100 तक 25 गो अभाज्य संख्या है,
ठीक है। 200 तक शायद 41 गो है शायद। हाँ तो अब 5 गो के एक और अब जोड़ दिया जाए, अब 5 से बाद थोड़ा जोड़ दिया जाए। 11 गो 7 गो 18 गो 5 गो 23 26 गो 28 बटा 5 25 और 5 छकाई 30। ऑप्शन भी मिलना चाहिए, थोड़ा मिला लो है ना जी। कहाँ है 500? ससुरा 3.6 सही करा मारो ना दूध था बोल। चलो 3 लिख ले है ना जानता रहो, ओकरा 3 हेंगे लिखे के चाहिए, ओकरा हई हेने ना बढ़ा के आ ओकरा हेने बढ़ावे के चाहिए। अब का करो मर्दे सब अपन अंदाना खिया गया। वो मालूम है हमारा अच्छा पाएंगे ना तो सब व्हाट्सएप नंबर देंगे कि किसी को शक लगेगा तो क्वेश्चन अपना भेजना इस पर कि सर ये गलती हो गया है तो अगला बार फिर उसको सुधार लेंगे। ठीक है मैंने उसका मुंह पर लेकिन एक बात कहें, जब हम कहीं निश्चिंत हो जाएंगे ना बुआ। हाँ जी सर कहे 50 हो गया। 51 मत पूछो हमसे। प्रथम 5 धनात्मक सम पूर्णांक तो सम संख्या समय ना कर है तो 5 को कर है तो 5 का आंसर तो सॉरी सम संख्या में 1 जोड़ देते हैं। मान लगे सम पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्णांक टोटल संख्या हो जाता है। ठीक है ये सब तो 53 में 56 बताई ना 1 सेकंड पहले हमको चलने दो। बावन बताना है का सम संख्या करे 2 4 6 8 10 5 को लिख देना ना ना अच्छा सुनो थोड़ा देखो सम संख्या मेरे भाई 2 4 6 अब पूर्णांक संख्या 0 1 2 4 5 तो बताओ सम संख्या पूर्णांक में नहीं है, आई माइनस में हो जाता है -1 2 पूर्णांक संख्या। ठीक है तो सम कर रहे हैं तो सम तो सूत्र पता 6 आंसर हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन भी मिलना चाहिए 50 ना काय 52 6 ना ओके 53 तो वो मत पूछो 54 मत पूछो 56 में तो लौकता ना सूत्र 57 हमको लगता है बताना पड़ेगा। प्रथम 3 प्राकृत संख्या वो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या कथी कर 1 2 3 4 5 6 तो क्वेश्चन कहते एक और माध्य बताओ। अरे तो 3 को करे तो 3 को के जोड़ को 3 से भाग दे 6 बटा 3 6 बटा 3 ऑप्शन देखो ना है 6 बटा 3 ऑप्शन तो है जी बाटे। ससुरा के एकरा काटे नहीं ख्याल 3 दूनी 6 53 में सबसे ज्यादा संख्या कौन है? 4 3 ओ चलो समझा रहा हूँ। ठीक है चलो हमारे बुआ शांति से एक मतलब फर्स्ट क्लास नहीं किया ना। देखो आप देखा सुनिएगा गप ना नहीं क्या अब क्वेश्चन करने अगर तो अच्छा एक और पहले एक और तो बहुलक बताओ पहले समझो गौर समझो एक और तो कथी बताओ बहुलक तो बहुलक माने जो सबसे ज्यादा तो में सबसे ज्यादा कथी है 3 एक और बहुलक हो जाएगा 3। चल अरे तो उल्टे भागा था चल मिटक अब बहुलक बता 3.5 अरे बहुलक अब समझ रहा है अब तीनों देखा था से तो 2 गो बा चारों 2 गो बा तो सर दोनों जोड़ के 2 से भागा समझा समझे चलो आप तो अभी 53 है पता उधर से 53 सोचना था उसको कौन बता दूंगा 58 नंबर क्वेश्चन
संतावन बताइए। 57 बता संतावन ना बताइए का है 57 था 6/3 6/3 बार 6/3 पहले था वो हटाए नहीं 58 कितना इतना का माध्य 3 है ऐसा ना 100 वाला क्वेश्चन पहले पढ़ने है सटे बा ओकरा अनुसार बनइया 59 हम जहाँ चलोगे वहाँ पे चलना हम कहाँ से खड़क जाना सर इसको बताइए तो बताएंगे एक से लगातार 3 गो प्राकृत संख्या लिखो 1 2 3 लगातार 3 गो एक से लगातार 3 प्राकृत संख्या का माध्य तो सर सभी जोड़ दे काम है ना हाँ चलो काम ना करिए अब चूल्ही सूख जाए छठ में के ना चलो बढ़िया बा ए गप ना करो ना तो लाश होती ना 59 देख अच्छा 59 का 59 पहले 60 को अलग से समझ जैसे 0 से 10 10 से 20 20 से 30 बस बस अब हम कहते हैं कि कितना के अंतराल में है मेरे भाई 10 के अंतराल में है घर तो लॉस से पड़ेगा उसको हटाएगा ये सब वो पढ़ने वाले बच्चे का चल चलो उसको देखो अब हेकर वर्ग अंतराल कितना 10 अच्छा वर्ग की लंबाई का है वर्ग अंतराल का अब हम एगो क्वेश्चन लिख देते हैं 2 से 5 5 से 8 8 से 11 तीन को बढ़ा दे तो एकर वर्ग अंतराल चाहे वर्ग की लंबाई तो कितना के अंतराल है सर 3 के अभी मस अच्छा किताबों में है ये लिख ले है हर चीजों है ना लिख ले 5 से 8 फिर 8 से 11 तो ये मत सोचे लगे कि काहे होने लिख ले ना तो एवं तो 3 के अंतराल में ना जी तो 3 के अंतराल में वर्ग अंतराल 3 राइट आंसर ओके आगे बढ़ चलो हाँ जी कै नंबर 61 अब वही निकालिए 2 से 5 कै के अंतराल 3 के 62 प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्यम पूर्ण संख्या जाने दो 0 से कै नंबर 4 से 61 61 वो 3 आंसर होगा ना गलती दिया है 61 के 3 आंसर होगा 1 सेकंड लेकिन 4 होगा देखो हम बता रहा हूँ कैसे 4 होगा ना देखो हम बता रहा हूँ कैसे 4 होगा ठीक है हाँ सर जी के से जोड़े में ना ही जी मेरे भाई आपके सामने जो भी है सो बोर्ड पर लिखेगा ऐसा बात थोड़े ना चलो गप नहीं ठीक है सब कोई सुन रहे ना जी हमारे भाई 0 से सॉरी 2 से 5 2 से फिर 6 से 9 10 से देखो एगो चीज बताएं तो है समावेशी वर्ग अंतराल होता है एगो अपवर्ज्य वर्ग अंतराल तो हे देखो जैसे 2 से 5 बता 5 से न रहेगा चाहे तो ऐसा क्वेश्चन में हमें आधा घटा देवल आधा जोड़ देवल सर आधा के भी जोड़ जैसे 5 आधा जोड़ देव तो 5.5 हमें आधा घटा देव तो 2 की में आधा घटी तो 1.5 अब में आधा घटा दो तो 5.5 नहीं हो जाएगा हमें आधा जोड़ दो अब हमें आधा घटा दो 100 पहले घाटा आवे ना था अब जाता अब देखो तो चीज वाला लोग था सब 1.5 से 5.5 5.5 से 9.5 9.5 से 13.5 13.5 से कुछ अब एक वर्ग अंतराल तो एम से आई घटाम सर तो घटा के देख लो 5.5 में से 1.5 0.4 ठीक है हाँ जी प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य वो पूर्ण संख्या के माध्य पूछवा का 0 1 2 3 63 की कथी माध्यक ज्ञात कीजिए देखो माध्यक मैंने याद रखिए ओकरा के पहले सजाए माध्यक मैंने कथी करे सजाए बढ़ते में या चाहे घटते में
अदन सफा पीच के तो ना ओपो मार दिया था 65 65 बता दे रहा हूँ 65 बता रहा हूँ। अरे 65 देखो एक देख रहा ना सब भाई, देखो वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2। तो हमें 5 से 15 है, 5 माइनस 15 ना, तो 5 से 15 का तो ऊपरी है प्लस निचली, तो ऊपरी कितना बा प्लस निचली कितना बा बटा 2, तो 20 बटा 2 कितना 15। ठीक है, ओके। किसी को दिक्कत हुआ तो देखिए हम कहने का मतलब आज हम सुनिए ना, आज हम सोचे थे प्रायिकता वाला भी लिखा देंगे, ठीक है, लेकिन टाइम के अभाव के कारण नहीं हो पाया ना। तो प्रायिकता पढ़ने में आपको संख्या भी कम है। हाँ 2 दिन लगेगा ना, प्रायिकता पढ़ने में आपको लगे जाएगा 2 दिन। जैसे आज गए क्वेश्चन शायद एगो उधर पे किया है ना, देखिए वो भी ऐसा बात नहीं, ना ही उतरते हुए काम चल जाता है। और हम कह रहे हैं प्रायिकता में कई क्वेश्चन है, हम देख लें 50 बाई चांस से एक दिन में गायब। हाँ हम कहते हैं हमें खूब ज्यादा भगवान छोटे में कहना है कहे वाला तरह नहीं